हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत एक बार फिर। और आज का जो वीडियो है वो है वुसु खेल के ऊपर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करें इस खेल से जुड़े परिचय के बारे में, राइट। तो देखिए, वुसु जो है ये मार्शल आर्ट के अंतर्गत आने वाला खेल है, जिसे चाइनीज़ कुंफू या चीनी कुंफू भी कहा जाता है। यह कई तरह की लड़ाइयों के तरीकों के रूप में चीन में विकसित हुआ। इसका पहले इस्तेमाल आत्मरक्षा सैन्य प्रशिक्षण के लिए होता था, राइट। और अभी यह खेल के एज अ स्पोर्ट के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, राइट। तो टोटल कुल अच्छे तरीके से हम अगर बात करें तो देखिए, ये है वुसु को अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो इस तरीके से मतलब हम लिख सकते हैं उसको WU और SHU, राइट। तो इसमें इन दो को अलग अलग करते हैं। तो WU का मतलब क्या होता है? WU का मतलब होता है मार्शल, राइट। मार्शल का मतलब क्या होता है? मिलिट्री रिलेटेड, है ना, सैन्य संबंधित। और सु का मतलब क्या होता है? आर्ट। कहने का मतलब ये वुसु का मतलब क्या होता है? मार्शल आर्ट, राइट। तो ये मार्शल आर्ट है, या फिर आप इसको चीनी कुंफू भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया इसके बारे में कि ये क्या होता है, राइट। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है, इसका ओरिजिन है, वो कब हुआ। वो 4000 साल वर्ष पूर्व जो है वो चीन के अर्ध पौराणिक एक राजवंश था जिसका नाम था सिया। तो उसके समय जो है इसकी शुरुआत होना स्टार्ट हुई, और फिर ये अपग्रेड होता गया, या ये बोल सकते हैं आप कि ये आगे विकसित होता गया, राइट। और फिर ये एक मार्शल आर्ट के रूप में जो है ये डेवलप हो गया, राइट। अब सन 1986 में इसको एज अ स्पोर्ट बनाने की तैयारी की गई। तो चाइनीज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुसु इसकी स्थापना हुई, राइट। जिसके अंतर्गत आधुनिक वुसु का जो है वह विकास हुआ, राइट। वुसु क्या है? एक चाइनीज़ वर्ड है, पहले तो बता दें। वुसु हिंदी वर्ड या इंग्लिश वर्ड नहीं है, वुसु चाइनीज़ वर्ड, राइट। तो 1986 में चाइनीज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुसु की स्थापना हुई, राइट। जिसके अंतर्गत ये जो है इसको एज अ स्पोर्ट में लाने की तैयारी की गई, और उसको एक मिलिट्री प्रशिक्षण या सैन्य प्रशिक्षण से स्पोर्ट में कन्वर्ट करने की जो है वो एक स्टेप जो है वो शुरू हुआ, राइट। फिर उसके बाद 3 अक्टूबर 1990 में बीजिंग चीन में अंतर्राष्ट्रीय वुसु फेडरेशन IWUF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? बीजिंग में हुई, राइट। और इसका जो है अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारे जो है मुख्यालय वो स्थित हैं, राइट। स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, राइट। ये बात याद रखना, मैं कई बार पिछले कई वीडियो में ये जो बात है बता चुका हूँ, राइट। अब हम बात करते हैं वुसु। तो वुसु दो श्रेणियों में बटा है गेम। एक होता है ताओलू, एक होता है सांडा, राइट। तो देखिए, इसको सांडा बोलते हैं, कहीं कहीं मैंने सांदा लिखा भी देखा। तो वो जो है उसको जो वर्ड है उसको हिंदी में हम सांडा भी बोल सकते, सांदा भी बोल सकते, राइट। तो दो वुसु को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ताउलू और सांडा, राइट। ताउलू क्या है? ताउलू केवल कुल मिला के एक प्रदर्शन करना, राइट। आर्ट का प्रदर्शन, मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करना, या वुसु का प्रदर्शन करना, राइट। और सांडा जो है उसको एज अ प्रैक्टिकली कन्वर्ट करने जैसा है, राइट। कहने का मतलब ये है कि ताउलू में केवल आपको प्रदर्शन दिखाई देगा, और सांडा में जो है आप उसका जो है उपयोग दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि सांडा में क्या होता है कि बॉक्सिंग होती है, राइट, और किक बॉक्सिंग होती है, और इस तरह की, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लड़ाई वाला जो एरिया है वो सांडा में आ जाता है इस गेम का। और जो प्रदर्शन, जस्ट एक शो ऑफ करना, स्किल का शो ऑफ करना वाला जो एरिया है वो ताउलू में आ जाता है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस गेम के जो टाइप में। तो सबसे पहला टाइप कौन सा है? ताओलू है। तो ताओलू में क्या है? मार्शल आर्ट पैटर्न, एक्रोबेटिक मूवमेंट, तकनीकी, ये जो चीज़ें हैं ये शामिल होती हैं, और इन्हीं के आधार पर कुछ विशिष्ट नियमों को लगाकर जो है अंक दिए जाते हैं। जज जो होते हैं वो आप में क्या देखना चाहते हैं? मार्शल आर्ट पैटर्न आप कौन सा जो है वो यूज़ कर रहे हैं, राइट। आपके एक्रोबेटिक मूवमेंट जो है वो कैसी हैं, या कहना चाहिए आप आपका एथलेटिज्म कैसा, आपकी फिटनेस कैसी है, आप कितना हवा में उछल के आप वापस ज़मीन पर आ रहे हैं, राइट। तो ये चीज़, ये जो है ये चेक किया जाता है। और आपकी टेक्निक जो है वो कौन सी, राइट, वो किस तरह की आप टेक्निक अपना रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे जो है जब टर्मिनोलॉजी इसकी क्लियर करेंगे ना, तब और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर ही नंबर जो है वो मिलते हैं। अब वुसु या चाइनीज़ मार्शल आर्ट में जो है वो क्या क्या चीज़ें जो हैं और देखी जाती हैं, जैसे कि स्टांस देखा जाता है। आपका स्टांस क्या, आप किस तरीके से आप स्टार्ट ले रहे हैं, राइट।
किक आपका कैसा है, आपका पंच कैसा है, आपका जो बैलेंस है वो कैसा है बॉडी का, जंप आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपका स्वीप जो है कैसा है, और थ्रो जो है वो किस तरीके से, राइट। तो इस सब में आपको स्वीप समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए स्वीप क्या होता है कि आपने कभी जैकी चैन की एक मूवी देखी होगी कि वो एक पैर के सहारे दूसरे पैर को ऐसे, जैसे हम झाड़ू के जैसे चारों तरफ जो है ऐसे फर्श के अलोंग ऐसे घुमा लेते हैं ना, तो एक पैर को फर्श के या ज़मीन के अलोंग जो है ऐसा मतलब चारों तरफ जो है वो घुमाया जाता है, तो उसको बोला जाता है स्वीप, जिससे कि जो एनिमी के पैरों में लग जाता है वो गिर जाते हैं, मूवीज़ में आपने आई थिंक इतना देखा होगा, तो उसको स्वीप कहा जाता है, राइट। तो वो चीज़ें जो है वो इनमें होती हैं, और फिर जब हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब अब जैसे किसी की जो है लेवल वो अलग है, तो उनके हिसाब से प्रतियोगिताएं अलग होती हैं, राइट। कोई दूसरी प्रतियोगिता में भाग लेता है, कोई और दूसरी प्रतियोगिता में भाग लेता है, राइट। इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं इसके अंतर्गत भी होती हैं, राइट। कहने का मतलब ये है वुसु जो है इसके अंदर भी बहुत सारी प्रतियोगिताओं का कैटेगरी है, और फिर उनके अंदर और बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, इसलिए थोड़ा सा कठिन गेम है, राइट, समझने के लिए। अब इसमें जो है वो टाइम कैसा रहता है, तो इसमें 1 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट से अधिक तक जो है समय सीमा हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी शैली या कौन सी तकनीक जो है वो इस्तेमाल की जा रही है आपके द्वारा, या आप ये बोल सकते हैं किस टाइप की जो है मूवमेंट में आप जो है वो खेल रहे हैं या हिस्सा ले रहे हैं, राइट। तो आई होप तावलू थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको ये होता क्या है। तो बेसिक मैं बता दूं तावलू क्या होता है कि प्रदर्शन करना, कि आप में कितनी स्किल है उसका जस्ट प्रदर्शन करना, राइट। फाइट नहीं लेना, राइट। फाइट लेना क्या हो जाता है, उन तकनीक का इस्तेमाल करके अगर आप फाइट लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो सांडा में आ जाता है। लेकिन उन तकनीकों को जस्ट प्रदर्शन करना वो होता है किसमें, तावलू में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, सांडा की, राइट। तो देखिए सांडा जो है, या जिसको कभी कभी सैंसो भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर सैंसो भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर क्या कहा जाता है, सांदा भी कहा जाता है, राइट। तो यह एक आधुनिक युद्ध पद्धति और पूर्ण संपर्क खेल है। पूर्ण संपर्क मतलब फिजिकली कांटेक्ट वाला खेल है, राइट। अब सांडा में क्या है, मुक्केबाजी, किक बॉक्सिंग और कुश्ती शामिल, राइट। तो इनमें इन तीनों की ना टर्म जो है आपको मिलेंगी। वैसे मैंने किक बॉक्सिंग नहीं पढ़ाया, मतलब बताया, राइट। तो मुक्केबाजी या जिसको बॉक्सिंग बोलते हैं वो मैंने आपको बताया, उसके कुछ टर्म इसमें मिलेंगे जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में, देखिए सांडा के टर्म जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, राइट। और कुश्ती जो है वो भी मैं बता चुका हूं, तो ये आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, राइट। अभी हम इस वीडियो में तो हम तावलू के टर्म बस पढ़ेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है वुसु के सभी युद्धक पहलू होते हैं। युद्धक में जैसा कि मैंने कहा, इसमें वुसु का जो है फाइटिंग जो एबिलिटी है वो टेस्ट इसमें होती है, राइट। अब सांडा जो है बहुत कुछ किक बॉक्सिंग, मुक्केबाजी या मै थाई के जैसे प्रतीत होता है। अब ये मै थाई क्या होता है ये मैंने बहुत सर्च कर लिया, इसके बारे में मुझे नहीं पता, आगे मैं देख के फिर जो है फिर क्लियर करूँगा, अगर इस पर वीडियो बनाने का हो तो मैं बनाऊँगा, राइट। लेकिन इसमें कई और अधिक तकनीक भी शामिल होती है। कुल मिला के किक बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, मै थाई या कुश्ती, इन सब के अलावा भी और भी तकनीक जो है इसमें शामिल किया जाता है। अब तावलू के साथ साथ सांडा लड़ने की प्रतियोगिताओं को अक्सर आयोजित किया जाता है, राइट। कुल मिला के तावलू की टेक्निक जो है वो सांडा में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं तावलू से जुड़ी जो है शब्दावली के बारे में, राइट। तो आज हम कौन कौन शब्दावली पढ़ रहे हैं, चैन क्वांग, नान क्वांग, ताइजी क्वांग, राइट। ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है जबकि हाथों का सिर्फ केवल इस्तेमाल किया जाता है, राइट। जब हाथों का केवल इस्तेमाल किया जाता है तब ये शब्दावली यूज होती है। फिर इसके बाद जो है शॉर्ट वेपन यूज़ किए जाते हैं। शॉर्ट मतलब छोटे हथियार जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। और इन ये शब्दावली किन से रिलेटेड है, जब जो है बड़े हथियार या बड़े या लंबे जो हथियार हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तब ये जो शब्दावली जो है ये यूज़ की जाती है, राइट। तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी शब्दावली, राइट। तो इनमें कौन सी पढ़ेंगे हम, दाव, नान दाव, जियान, ताइजी जियान, राइट, और गनसू, नॉन गन, कियंगसू, राइट। तो इनको हम पढ़ने वाले हैं, इतनी शब्दावली को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें चांग क्वान की। तो इस तकनीक को लॉन्ग फिस्ट भी कहा जाता है। लॉन्ग फिस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो मुक्का है ज़्यादा दूरी तक उसको मार करने की कोशिश करना, या ज़्यादा दूरी तक जो हाथ को पहुंचाना, उसको लॉन्ग फिस्ट कहा जाता है, राइट। और इसको करने के लिए क्या है, पैरों व कमर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हवा में रहने की कोशिश की जाती है, और हवा से ही ज़्यादा दूरी तक जो है पहुंचने की कोशिश की जाती है। शरीर को हवा में ज़्यादा देर तक रख के और आगे
तक जो फिस्ट को या मुक्के को पहुंचाने की कोशिश की जाती है, इसलिए इसको लॉन्ग फिस्ट कहा जाता है, राइट। और इसके लिए शरीर का लचीलापन होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं, देखिए आप इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना किक और फिस्ट का इस्तेमाल किया गया है बहुत अच्छे से। फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुक्का, राइट। और इस तकनीक का जो है एक और जो है वो यहाँ पर बताया गया है, इस वाले चित्र में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरी जो टर्म है वो कौन सी है, नॉन क्वान, राइट। तो नॉन क्वान देखिए इस तकनीक को क्या बोला जाता है, सदर्न फिस्ट बोला जाता है, राइट। और इस तकनीक में हाथ जो है वो शॉर्ट रेंज कवर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। जिसके कारण जो है अत्यधिक लचीलापन प्रदर्शित करना ज़रूरी नहीं होता, राइट। तो कुल मिला के शॉर्ट रेंज जो है आपको वो फाइट के लिए इस जो तकनीक है उसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, शरीर को ज़्यादा हवा में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन शरीर को ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा मतलब पावरफुल रखने की आपको ज़रूरत पड़ती है। देखना आप इस पिक्चर में, देखना इस पिक्चर में जो मतलब प्लेयर है जो परफॉर्म कर रहा है नॉन क्वांग को, तो उसको देखना वो कितना हार्ड तरीके से जो है हाथों को और पैरों को जो है और बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, राइट। तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन क्वांग, राइट। तो इसमें ज़्यादा मतलब लचीलापन प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती शरीर को, बस जस्ट आपको स्टेबल और आपको बॉडी को हार्ड हिट जो है ये बोल सकते हैं वो करने की आवश्यकता होती है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, ताइजी क्वान। देखिए ताइजी क्वान जो है ये वुसु शैली में एक मतलब जिसको गलती से धीमी या आराम से चलने वाली एक टेक्निक कहा जाता है, जो अक्सर बुजुर्गों के लिए व्यायाम पद्धति के रूप में देखा जाता है, जो कभी कभी पश्चिमी देशों में ताइची के रूप से भी जाना जाता है, राइट। अब देखिए इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए कितना स्लो मूवमेंट हो रहा है, तो स्लो मूवमेंट के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल व्यायाम पद्धति के लिए किया जाता है। लेकिन इस पद्धति को जब स्वॉर्ड पे किया जाता है या तलवार पे जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये पद्धति जो है वो देखने में काफ़ी मतलब आकर्षित लगती है, राइट। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है स्पोर्ट में किया जाता है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये इतनी आसान नहीं रहती, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, राइट। जिसको हम आगे देखें। देखिए अभी जो हमने तीन देखी, चांग क्वान देखी, नान क्वान देखी और ताइजी क्वान देखी, तो ये तीनों जो हैं ये तीन ही पद्धति ज़्यादा इस्तेमाल की जाएंगी, बस इसमें आपको वेपन्स जो है वो बदल जाएंगे। अभी हाथों का इस्तेमाल किया गया, आगे जाके और दूसरे वेपन इस्तेमाल किए, लेकिन तकनीकी यही होगी, राइट। बस वेपन्स जो है वो बदल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या, दाव सू। इसमें क्या होता है कि दाव सू में, या जिसको दाव भी बोला जाता है, कि एक तलवार का इस्तेमाल किया जाता है या एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि एक तरफा जो है वो धार होती है, एक तरफा धार वाली यहाँ पे धार शब्द जो है वो मैं भूल गया, राइट। तो एक तरफा धार वाली जो तलवार है वो इस्तेमाल की जाती है। इस तरीके की जो है वो तलवार जो इस्तेमाल की जाती है, राइट। जिसको क्या बोला जाता है, ब्रॉड स्वॉर्ड, राइट। ब्रॉड स्वॉर्ड भी बोला जाता है, राइट। ब्रॉड स्वॉर्ड का मतलब चौड़ी तलवार, राइट। तो इसका इस्तेमाल जो है इसमें किया जाता है और इसमें साथ में कौन सी टेक्निक मिक्स की जाती है, चांग क्वान। तो चांग क्वान में जो टेक्निक है वो तो हम देख चुके हैं, सबसे पहले जो टर्म आई थी उसमें हमने ये जो देख ली थी, राइट। उसी टर्म मतलब उसी टेक्निक के साथ में जो है वो स्वॉर्ड जो है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, या ब्रॉड स्वॉर्ड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो इसको क्या बोला जाता है, दाव सू बोला जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम बात कर रहे हैं नान दाव की, राइट। नान दाव या इसमें कौन सी जो स्वॉर्ड जो इस्तेमाल की जाती है, कि ब्रॉड स्वॉर्ड इसमें भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसमें शैली वो कौन सी, दक्षिण की शैली जो है वो इस्तेमाल की जाती है, या हम ये बोल सकते हैं इसमें नॉन क्वान शैली जो है वो मिक्स की गई है तलवार के साथ, राइट। तो इसमें वही सेम जो तलवार या सेम स्वॉर्ड जो वो इस्तेमाल की जाती है कि घुमावदार व एक तरफा धार वाली जो तलवार है वो इस्तेमाल की जाती है, राइट। वैसे ही जस्ट जो मैंने अभी बताई थी आपको तलवार जो इस्तेमाल की जाती है, और साथ में इसमें टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की जाती है, नॉन क्वान, राइट। देखिए इसमें आप ये देखना, ये टेक्निक जो है बिल्कुल नॉन क्वान जैसी है और इसमें जस्ट जो है वो स्वॉर्ड का जो है इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो मैंने क्या कहा था कि तीन टेक्निक बस आपको सीखनी है या आपको समझनी है, उसके बाद जो है उसी में वेपन्स को जो मिक्स कर दिया गया है और ज़्यादा अंतर नहीं है, राइट। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब कौन सी है, जियान, राइट। देखिए जियान, इसमें किस तरह की तलवार होती है, दो धारी जो तलवार है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दो धारी इस तरीके की तलवार जो है वो होती है, राइट, जिसमें दोनों तरफ जो है वो धार जो है वो बनी होती है। तो इसका इस्तेमाल जो है इसमें किया जाता है और जो है
इसमें जो टेक्निक जो है वो कौन सी, चांग क्वान मेथड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे पहली फर्स्ट मेथड है। उसका इस्तेमाल जो है इस तलवार के साथ दोनों तरफ जो जिसमें धार रहती है उस तलवार के साथ जो है इसका मिक्सचर जो है वो किया जाता है, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं, राइट, वैसे ही जो है मिक्सचर उसका किया गया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको चांग क्वान जो है जब सबसे पहली मेथड जो है वो भी दिखाई देगी, और स्वाट जो है वो तो आपको दिख ही रही है, राइट। तो देखिए इस तरीके की स्वाट रहती है जिसमें दोनों तरफ जो है धार जो है वो रहती है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम देख रहे हैं ताइजी जियान। तो देखिए ताइजी जियान जो है इसमें ताइजी तलवार का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो टेक्निक है वो कौन सी, जियान टेक्निक का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही स्लो टेक्निक होती है, जिसको मैंने थर्ड नंबर पे जो है वो टर्म है उसको मैंने जब क्लियर किया था तब बताया था, राइट। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये कौन सी टेक्निक होती है जो स्लो होती है, राइट, जिसका इस्तेमाल जो है वो वृद्ध व्यायाम के लिए करते हैं, राइट। तो जस्ट वो है, उसको उसके साथ किसको मिक्स किया गया है, तलवार को जो है या स्वॉर्ड को है उसके साथ मिक्स किया गया है। तो इसमें जो स्वॉर्ड होती है वो हल्की सी ऐसी मुड़ी, लीफ जैसे, पत्ती जैसे हल्की सी मुड़ी होती है, और इस तरह की तलवार होती है जिसको क्या बोला जाता है, ताइजी तलवार जो है बोला जाता है, या ताइजी स्वॉर्ड जो है वो बोला जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर आते हैं, क्या यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग वेपन जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले गन्सू, राइट। तो गन्सू क्या होता है, एक प्रकार का एक लंबा एक लकड़ी का एक बेंत जैसा होता है इस तरीके से, जिसके अंदर जो है वो मोम जो है वो भरी होती है, राइट। इसके सेंटर में मोम भरी होती है, जिसके आगे मैंने एक जो पिक जो है वो लगाई हो उसमें वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इसमें एक लंबे स्टाफ या बत्ता जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें जो है मोम भर के जो है उसको गोल बनाकर ये जो परफॉर्म करने लायक बनाया जाता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि एक लकड़ी के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो टेक्निक जो है उसके साथ में किसको मिक्स किया जाता है, चांग क्वांग को जो है मिक्स किया जाता है। तो कुल मिला के एक बत्ते का उपयोग करने का एक चांग क्वांग तरीका जो है वो गन्सू कहलाता है, राइट। तो फिर से बता देता हूँ, इसमें एक लकड़ी का जो गोल बेंत है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें कौन सी टेक्निक मिक्स कर दी जाती है, चांग क्वांग। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम पढ़ रहे हैं नॉन गन, राइट। तो देखिए नॉन गन में क्या होता है कि लकड़ी का जो बैत है वो तो इस्तेमाल किया जाता है, राइट, या लकड़ी का स्टाफ जो है उसका इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन उसमें जो टेक्निक कौन सी मिक्स की जाती है, नॉन कॉन, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा बैक हो गया ज़्यादा, तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये जो यहाँ पर जो है नॉन कॉन तरीके से इस स्टाफ का उपयोग करते हुए या उसका प्रदर्शन जो है वो बताया जा रहा है, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं की यंगसू, राइट। तो की यंगसू में क्या होता है कि इसमें एक लंबा भाला का इस्तेमाल किया जाता है, लंबा एक लचीले भाले का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो टेक्निक जो है भाले के साथ वो कौन सी मिक्स की जाती है, चांग क्वांग टेक्निक जो है मिक्स की जाती है, और इसको क्या बोला जाता है, की यंग बोला जाता है इस पूरे को। तो की यंग का मतलब क्या होता है, भाला प्लस चांग क्वांग। तो भाला प्लस चांग वांग टेक्निक मिला के क्या बोला जाता है, की यंगसू बोला जाता है, राइट। तो आई होप आपको इतना सब क्लियर हुआ होगा, राइट। तो वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, राइट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।